हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक हमारी एक नई हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आपको विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन हमें गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ठीक है, कोई एक टावर है और वहाँ पर एक कोई पॉइंट है, वहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम जब टावर के टॉप को देख रहे हैं नीचे से, तो वो 30 डिग्री बन रहा है। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर टुवर्ड्स द टावर, ठीक, उस पॉइंट से टावर की तरफ 30 मीटर अगर कोई बढ़ता है, तब वहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो बन जाता है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, राइट। तो चलिए फाइंड करते हैं हम हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले तो हम एक टावर ड्रॉ कर लेंगे, राइट। यहाँ पर एक हमने ड्रॉ कर लिया टावर। अब इस टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है, तो हमें अभी इसको हम लेट कर लेंगे h। ठीक है, अभी हम लिख भी लेंगे इसको कि हाइट h जो है हमने लेट की है। अब देखो, एक कोई पॉइंट लेट सपोज यहाँ पर था, यहाँ पर। अब इस पॉइंट से जब उन्होंने देखा, यहाँ पर से देखा इसके टॉप को, तब एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको मिला लेते हैं, क्योंकि ये हमारी जो ये वाली लाइन होगी वो लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और ये लाइन एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाला एंगल इन्होंने बोला कि 30 डिग्री है। अब कुछ दूरी कितनी, 30 मीटर। अब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आते हुए यहाँ पर हो गया 30 मीटर। इतनी दूर चलने के बाद फिर अगर हम देख रहे हैं यहाँ से टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 60 डिग्री। ठीक, ये बन गया 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। लेट सपोज इनके नाम दे देते हैं, इनके नाम हो जाएंगे ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, और ये 30 मीटर है, तो बी से सी के बिटवीन में कोई लेट कर लेते हैं कि वाई है। ठीक है, बी से सी के डिस्टेंस की जो है वो वाई है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो लेट कर लेंगे, जो हमने लेट किया है, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर, राइट, सॉरी ये नहीं होगा, एच मीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी टू सी, पॉइंट बी टू सी इज वाई मीटर। ठीक है, हमने ये लेट कर लिया। अब अगर हम इन ट्राइंगल किसी भी एक ट्राइंगल में कोई भी पहले लगा सकते हो, ये कोई रूल नहीं है कि आप किस ट्राइंगल को पहले सॉल्व करते हो। ठीक है, तो कोई भी ले लेते हैं, एंगल 30 वाला ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ए सी डी को अगर हम देखेंगे तो ये पूरा ट्राइंगल हो जाएगा बड़ा वाला। तो बड़ा वाला में tan लग जाएगा 30, तो tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन ये पूरा 30 प्लस वाई, राइट। ये हो जाएगा 30 प्लस वाई, क्योंकि ये पूरा बेस आएगा और ये पूरा परपेंडिकुलर आएगा। तो यहाँ से 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30 प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 30 प्लस वाई इज इक्वल टू √3h। ठीक है, राइट। इसको हम अभी यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, उसके बाद इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए अब दूसरा ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारा दूसरा, बी सी डी। तो बी सी डी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी लगेगा tan, तो डिग्री है 60, तो tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन वाई, राइट।
tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन वाई। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3y इज इक्वल टू h। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि y की वैल्यू की हमें ज़रूरत है नहीं, तो y मतलब y की वैल्यू h में निकाल लेंगे तो हम y जहाँ भी होगा उसको h में पुट कर देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू उन्होंने बोला नहीं है निकालने के लिए। ठीक है, ये हो गई। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर हम सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दें y की जगह तो हमें h मिल जाएगा, h की वैल्यू हमें इजीली निकल आएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट। ठीक, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें। चलो पुट करते हैं, यहाँ पर एक और पार्टीशन डाल देते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 30 प्लस वाई। अब वाई की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट करते हैं, h अपॉन √3। ठीक, इक्वल टू हमारे पास √3h। ये रही, देखिए ये इक्वेशन है पूरी मैंने लिख ली। 30 प्लस वाई की जगह h अपॉन √3 लिख लिया, जो कि सेकंड इक्वेशन में है, और √3h। ठीक, अब आप देखोगे तो h एक तरफ ले लें। ठीक है, तो इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं। आई मीन इसको देखिए करके दिखा देता हूँ। 30 इज इक्वल टू √3h माइनस h अपॉन √3। ठीक, अब आप क्या करोगे, अगर h कॉमन ले ले दोनों में से, ठीक है, h कॉमन ले लें और साथ में ही हम इसका एलसीएम भी ले लें साथ में, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 बचेगा, तो √3 एलसीएम आ जाएगा। ओके, पहले एक बार लिख लेते हैं, √3 माइनस 1 अपॉन √3 ये होगा। अब देखो 30 इज इक्वल टू h, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 1 अपॉन √3, राइट, ये होगा। तो अब जब एलसीएम लोगे इसमें तो एलसीएम आ जाएगा हमारा √3। तो ये देखो √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा और -1, थोड़ा सा स्पेस कम है, अब थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, यहाँ पर एक और पार्टीशन डाल करके करते हैं। तो 30 इज इक्वल टू, अब देखिए 3 माइनस 1 2, तो 2h अपॉन √3, तो 2h अपॉन √3। अब √3 इससे मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे डिवाइड होगा, तो h की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से 30 √3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से तो 30 क्या हो जाएगा, हाफ में डिवाइड हो जाएगा 15, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 15 √3। यही आपका आंसर है। अगर √3 की वैल्यू आपको रखनी है, √3 वैल्यू रख करके आंसर निकालना है, तो वो भी मैं आंसर बता देता हूँ, आप मिला लेना अपने हिसाब से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 1.732 से, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके निकालोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 25.98। ठीक है, 2 डिजिट में रखना है तो 25.98 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया, मतलब h की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, हाइट ऑफ द टावर, वो निकल आई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।